जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्री कृष्ण आप सब पर कृपा बनाए रखें और आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। श्रीमद् भगवत गीता एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो मनुष्य को जीने का सही तरीका बताती है। भगवत गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है। भगवत गीता का ज्ञान मानव जीवन के लिए उपयोगी माना गया है। गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसीलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से श्रीमद् भगवत गीता के महत्वपूर्ण 21 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले सुने। भागवत गीता के 21 महत्वपूर्ण विचार को शुरू करने से पहले कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। कमजोर तुम नहीं, तुम्हारा वक्त है और वक्त सबका बदलता है। तुम बस अपना कर्म करते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहाँ पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना आपको लोग कमजोर और बेवकूफ समझेंगे। जीवन में कभी किसी से अपनी तुलना मत करो। तुम जैसे हो सर्वश्रेष्ठ हो। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, परंतु समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य के अंदर ज्ञान की कमी और ईश्वर में श्रद्धा नहीं होती, वह मनुष्य जीवन में कभी भी आनंद और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। मोह विनाश का कारण होता है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही होता है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगेगा। पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान का आनंद लेना ही जीवन का सच्चा सुख है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसल खराब हो जाती है, और जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्ल खराब हो जाती है। जो लोग ये कहते हैं मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल तुम्हारी बुरी बातें ही याद रखेंगे। इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर कभी ध्यान मत दो। जितना हो सके खामोश ही रहना अच्छा है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह इंसान से उसकी जुबान ही करवाती है। किसी को धोखा देना एक कर्ज है जो आपको किसी और के हाथों एक दिन जरूर मिलेगा। एक अच्छी नजर वही है जो सिर्फ अपनी कमियां और दूसरों के गुण तलाश करती है। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। समझदार व्यक्ति जब संबंध बनाना बंद कर देता है तो समझ लेना उसके आत्मसम्मान को कहीं न कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। कर्म ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक नाम के यहाँ हजारों इंसान हैं। जो मनुष्य सुख में, दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वह मनुष्य मुझे अति प्रिय है। गीता में कृष्ण ने कहा है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ।
मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता। जैसे हवा के झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य की राह पर चलने चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला जा नहीं सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म मृत्यु का चक्र चलता हुआ आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नए शरीर को धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर आज में जीना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति ना तो मरने का शोक करते हैं और ना ही उनका शोक करते हैं जो अभी जिंदा हैं। वह एक दिन जरूर मरेगा। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं, व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। व्यक्ति को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। वह आवेश में आकर कई बार अपना ही नुकसान कर बैठता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी गुस्सा आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करें। इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। तुम यहाँ खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। मन पर नियंत्रण रखना जरूरी है। अगर मन को वश में नहीं करोगे तो वह तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बनेगा। हमेशा शक करने वाला व्यक्ति कभी शांति प्राप्त नहीं कर पाता है। इसलिए संदेह करने से बचें। अधिक संदेह करने से मन की शांति भंग हो जाती है। व्यक्ति भ्रमित होकर अपने संबंधों को नष्ट कर डालता है। तन की सुंदरता मन को आकर्षित करती है, जबकि स्वभाव की सुंदरता हृदय को आकर्षित करती है। इसलिए मनुष्य का स्वभाव निर्मल होना चाहिए। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे उतना खुश रहेंगे। जिंदगी में हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो लोग ही जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी का विश्वास करना हो तो उनकी बातों पर नहीं, उनकी हरकतों पर ध्यान दो। जिसने कभी संकट नहीं देखा, उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जो दूसरों की तकलीफों को समझते हैं, जिनमें दया है, जो दिल से अच्छे हैं, उन्हें दोबारा जन्म लेना नहीं पड़ता है। मनुष्य हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते हुए भी भाग्य से भी ऊंचा हमारा कर्म है, जो उसके स्वयं के हाथों में है। किसी भी व्यक्ति को दरिद्र बना देने वाला कुछ नहीं होता। वास्तव में व्यक्ति की मानसिकता ही उसकी दरिद्रता का कारण होती है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही तो प्राप्त करते हैं। 1 मिनट लगता है किसी का मजाक बनाने में, लेकिन हम भूल जाते हैं जिंदगी रिश्तों से ही सजती है। और मन में जो है साफ साफ कह देना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से फैसले होते हैं और झूठ बोलने से फासले होते हैं। प्रिय दोस्तों, आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। धन्यवाद।